जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहां छत्तीसगढ़ में विद्यार्थी परेशान है, अभ्यर्थी परेशान है, वहां पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे, व्यापम में कुछ नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और कुछ राजनीतिक गतिविधियां उनके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेस रिलीज जारी किया गया है। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड, मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा प्रपोजल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीएस सिंहदेव एज अ डिप्टी सीएम। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। मतलब टीएस बाबा को अब चुनाव से पहले जो 4 महीने बचे हुए हैं उसके लिए सीएम नहीं बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया। ठीक है, डिप्टी सीएम बना दिया गया। 4 महीने में क्या अधिक होने वाला है ये आप लोग समझ सकते हैं। वैसे भी डिप्टी सीएम हो या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा कोई पद संविधान में होता नहीं है, तो बहुत ज्यादा ताकत उनको नहीं मिलती जब तक चीफ मिनिस्टर जो है वो उपलब्ध रहते हैं। इसके बारे में और बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की भी खबर है कि चुनाव से 5 महीने पहले डिप्टी सीएम का पद मिला है टीएस बाबा, टीएस सिंहदेव जी को। और या मैं कहूँ आचार संहिता से केवल 4 महीने पहले। ठीक है, तो भूपेश बघेल ने इनके लिए बधाई दी है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ये जो नाराजगी है टीएस बाबा की काफी पहले से चल रही थी। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए माना जा रहा था कि 2.5 साल जो होंगे भूपेश बघेल जी होंगे, 2.5 साल टीएस सिंहदेव जी होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जो टीएस बाबा के जो खेमा था, उनके विधायक थे, उनको भी नाराजगी चल रही थी। इनका खेमा कहने मतलब जो सरगुजा का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है, वहां पर टीएस सिंहदेव जी की काफी अच्छी पकड़ है। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी छत्तीसगढ़ के, और प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होने वाले हैं। अब रात को ऐसा कल कांग्रेस के द्वारा फैसला लिया गया है। और साथ में ये भी बताऊं कि ये जो नाराजगी चल रही थी, इन्होंने पहले एक पद छोड़ा हुआ था। ठीक है, कौन सा पद छोड़ दिया था इन्होंने? यहाँ पर आप देखेंगे पंचायत मंत्रालय भी इनको दिया गया था शुरू में, और वो इन्होंने पिछले साल छोड़ दिया था, कुछ अनबन बनी थी सरकार के साथ और उसको छोड़ दिया था। इनका इंपॉर्टेंस दोस्तों सरकार में इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि जब छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी तो उस समय केवल 3 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 3 मंत्रियों में मुख्यमंत्री थे और केवल 2 मंत्री थे, टीएस सिंहदेव थे और एक ताम्रध्वज साहू थे। ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री बना दिया गया था, होम मिनिस्टर बना दिया गया था, और ये मंत्री थे। तो कहने का मतलब ये है कि 5 साल बचे हुए हैं, वो डिप्टी सीएम बना दिया गया है। आने वाले समय में देखना होगा क्या राजनीतिक हलचल होती है। अब बात करें दोस्तों व्यापम के बारे में। आप लोग को सभी को पता है कि अभी जो शिक्षक भर्ती चल रही थी उसमें भी वर्ग जो 2 था उसमें हाईकोर्ट के द्वारा जो है अभी स्टे लगा दिया गया रिजल्ट पे। यहाँ पे देख पाएंगे कि बिलासपुर जो हाईकोर्ट था उसने जो शिक्षक भर्ती के अंतिम रिजल्ट पर रोक लगा दी है, केवल वर्ग 2 के रिजल्ट पर ही रोक लगाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है रोक लगाने का, इस प्रकार से एक और भर्ती जो है वो रद्द हो जा चुकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कारण जो ये है कि जो अतिथि शिक्षक थे वो कुछ बोनस अंक दिए जा रहे थे। आप लोग देख पाएंगे कि भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने के विषयवार विज्ञापन जारी नहीं करने पर दायर याचिका करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तलब लिया है। अब इसी प्रकार एक और भर्ती आई थी दोस्तों कि उसका नाम था लाइनमैन की भर्ती। ठीक है, सीएससी में लाइनमैन की भर्ती आई थी। उसमें जो पहले से काम कर रहे थे वहां पर संविदा उनको 30 अंक एक्स्ट्रा दिया जा रहा था, उस भर्ती को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ बोनस अंक दिए जा रहे हैं, जिसके चलते इस भर्ती का जो वर्ग 2 का था जहां पर बोनस अंक दिए जा रहे थे उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से भर्तियां हो रही है कि 5-5 साल लग जा रहे हैं और सीजीएसआई की भर्ती कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ये भर्ती भी बहुत पुरानी घोषणा कर दी गई थी लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही। कुछ प्रावधान ऐसे जानबूझकर कर दिए जाते हैं कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट में चले जाए। 1-2 साल आपको कोरोना ने बर्बाद किया, उसके बाद 6 महीना का लगभग जो समय था वो आपको 76% आरक्षण आएगा कि नहीं आएगा इस पर बर्बाद हो गया। तो इस प्रकार की चीजें अभी छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं व्यापम के द्वारा क्या नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट में जारी किया गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि व्यापम के द्वारा छात्रावास अधीक्षक के पद पर कुछ वैकेंसी ली गई थी। ये छात्रावास अधीक्षक वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, संचालय एवं रोजगार शिक्षण वाला है। ठीक है, एक और छात्रावास की भर्ती है जिसको पीएससी ने निकाला था और उस पर अभी उसको पोस्ट में अभी लेना बंद कर दिया, मतलब उसके फॉर्म लेना बंद कर दिया है, उस पर अभी रोक लगा दी गई है। ये जो भर्ती थी ये संचालय और रोजगार के संबंध में थी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कुछ परिवर्तन किया गया, ध्यान देंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी मांग चुके गए थे 18/5/2023 तक, 11/6 उसकी लास्ट डेट थी और परीक्षा इसकी 23/7 को। पहले परीक्षा केवल 5 केंद्रों में जो संभाग मुख्यालय है वहां पर करवाने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो विद्यार्थियों की जो संख्या है अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण, इतनी बेरोजगारी है तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाल दिया है, जिसके कारण जो परीक्षा वो 30 जिलों में आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब किसी का संभाग मुख्यालय मान लीजिए अंबिकापुर में है, ठीक है, वो जशपुर में रहता है, तो डायरेक्ट वहां अंबिकापुर नहीं पहुंच जाना, आपको जिले पे ही आपकी वैकेंसी भर्ती कराई जाएगी, आप ध्यान देंगे। और ये आपको दोबारा वहां पर सेंटर
चेंज करने का, जिला चेंज करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते में जो आप दिया होंगे उस वर्तमान पते पे उसी जिले के आधार पर परीक्षा केंद्र का आवंटन कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप जशपुर पर रहते हैं, आपने अंबिकापुर में आपका एग्जाम होना था पहले, लेकिन आपने अगर वर्तमान पता आप जशपुर का दिए हैं तो आपका एग्जाम जशपुर में ही करा लिया जाएगा। उस जिले के आधार पर जहां भी जिस जिले पे होंगे आप लोग उस जिले पे एग्जाम कराया जाएगा। तो इस पर ध्यान देंगे, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आप लोग इस चीज को देख लेंगे। आपको जो अपना स्थायी जिला है, गृह निवास है, वो आपको परीक्षा में तिथि में वो दिया जाएगा। आगे एक और नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, व्यापम के द्वारा जारी किया था, डेट थी 28/6/2023, कल ही जारी किया गया था। और इसमें जो एग्जाम लिए गए थे मैं बता देता हूँ, सहायक प्रबंधक उपार्जन, सहायक प्रबंधक प्रक्रिया, सहायक प्रबंधक निर्माण और सहायक प्रबंधक प्रबंधक के लिए इस पर संविदा के पदों पर वैकेंसी दी जा रही थी और इसका एग्जाम करा लिया गया था। कल इस पर त्रुटिपूर्ण मॉडल उत्तर जारी होने के संबंध में त्रुटिपूर्ण मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए। मतलब कि त्रुटिपूर्ण मॉडल ये होता है कि ए, बी, सी और डी 4 सेट पेपर कराए गए थे। अगर पहले वाले प्रश्न का उत्तर कर सेट में ए ले रहा है तो सभी में ए इस प्रकार ले लिया था। सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर बी है तो सभी का बी इस प्रकार से उसने ले लिए थे और उसको उसने अपने वेबसाइट पर प्रकाशित भी कर दिया था। इतना गलत उत्तर लिए गए थे व्यापम के द्वारा और इतनी जो सिंपल चीजें होती है उसको मिस्टेक कर दी जा रही है, तो उसको फिर से व्यापम ने हटा दिया है अपनी वेबसाइट से। और यहाँ पे कहा गया है कि जो सॉफ्टवेयर था उसमें तकनीकी गड़बड़ी थी, त्रुटिपूर्ण मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए थे और संज्ञान में आने पर जब इसने सोशल मीडिया पे तूल पकड़ा कि व्यापम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि जो चारों सेट हैं वो सभी उत्तर सभी के सेम कैसे हो सकते हैं, तो उसको अपने वेबसाइट से हटा दिया गया। इसका मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर। और जल्द ही सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या को दूर किया जाएगा, पुनः मॉडल उत्तर जारी किए जाएंगे। तो इस प्रकार जो समस्याएं हैं ये आप लोग समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है। जो लोगों ने अपना आंसर मिलाया होगा वो बहुत सभी के होश खराब हो गए थे और बहुत ज्यादा ये चीजें वायरल हो गई थी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।